वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। मेरे मालिक मेरे मौला जिंदा कुनी अताए तू वर्ब कुशी फिदाए तू दिल शुदा मुबतलाए तू हर जे कुनी रजाए तू। मेरे मालिक मेरे मौला तू रहीम है तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। हम पे भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। मोहम्मद की गुलामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये बहार दुनिया है चंद रोजा, ये रौनक दुनिया है चंद रोजा। न चल तू यहाँ सर उठा उठा कर के खुदा ने ऐसे हजारों चेहरे मिटा ही डाले बना बना कर। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, अरे जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका शुरफ़ाए मजलिस दूर करीब से तशरीफ़ लाने वाले बुजुर्गों भाइयों अजीज नौजवान साथियों, बाप वही बैठा बापर्दा माहौल के अंदर बैठकर सुनने वाली मेरी ख़वातीन इस्लाम माओ और बहनों और बेटियों, अजीज तलबा और तालबात, अल्लाह जल्ला व अला शानुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा बुरहानुहु व जल्ल जलालुहु इस आजिज़ बिकार की हाज़री आप हजरात का ज़ौक़ शौक़ से अपनी मसरूफ़ियत के वक़्त में इस मजलिस सबक के अंदर हाजिर होना, मदरसे वालों के लिए जिन्होंने इतना इंतज़ाम किए, ऐलानात किए, अखराजात किए, दावतें दी, मालिकुल मुल्क हर एक की इस मसाई जमीला को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। सारे कह दो ना यार, आमीन से भी चिड़ा है। नमाज के अंदर ऐसा कहो, आप तो बुलंद आवाज से कहो। आमीन का तर्जमा है इस बात सुने, आप मेरी तरफ देखें, अगर मेरा बयान सुनना है तो आने जाने वालों को ना देखें। आमीन का तर्जमा है इस्तजिब, इसका माना है अल्लाह सैया मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो आपको अल्लाह से दुआएं कबूल करवानी है यार, बोलो। पहले वक्त थोड़ा दिया है, अब आप भी नहीं बोले ऐसे तो नहीं बात चलेगी। आप बोले मेरे साथ, अल्लाह से दुआएं कबूल करवानी है तो फिर आमीन ऐसा क्यों कहते हैं? अल्लाह से आपको ताल्लुक नहीं है? किसी बेटे को बाप से ताल्लुक होता है तो बाप का नाम लेते हुए उसका दिल ठंडा होता है या जलता है? बोलो यारो। शागिर्द उस्ताद का नाम ले दिल ठंडा होता है या जल जाता है? पीर मुरीद अपने पीर का नाम ले दिल ठंडा होता है या जल जाता है? मुसलमान नबी सहाबी का नाम ले दिल जलता है या ठंडा होता है? अल्लाह का नाम ले बंदा तो दिल ठंडा होता है या जलता है? तो आपका अगर ठंडा होता है तो क्यों ऐसा कहते हैं? माँ का दूध पिया है, जुर्रत है तो बुलंद आवाज से कहो आमीन। वाह सुनेंगे मरा मुख्तसर, असल तो बयान हजरात का होना है, पूरी तवज्जो फरमाएं। इधर देखें मेरी तरफ, कुरान पाक का ऐलान है। मैंने सिर्फ दो बातें आपसे अर्ज करनी है मुख्तसरन। पहली गुजारिश ये है कि कुरान पाक का ऐलान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फस्तबिकुल खैरात। ये कुरान है, फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, गल सुनो, जहां खैर की बात हो रही हो, शर की या खैर की, बोलो, खैर की बात हो रही हो,
अल्लाह सईदा फरमान है, मेरा ईमान है कि इस अल्लाह की कायनात के अंदर सबसे ऊंची खैर, सबसे अफजल खैर अल्लाह का कुरान है और मोहम्मद का फरमान है। आपका अकीदा है? बोलो यारो। पैसा भी खैर है, रोटी भी खैर है, कपड़े भी खैर हैं, ये सारी चीजें खैर हैं, पर आलु सुन्नत वल जमात का अकीदा, मेरा ईमान यकीन यह है कि अल्लाह की कायनात के अंदर सबसे ऊंची खैर, सबसे आला खैर, सबसे ज्यादा शान वाली खैर अगर है तो अल्लाह का कुरान है, मोहम्मद का फरमान है। आपका अकीदा ऐसे है? तो इस सटे से अल्लाह का कुरान बयान हो रहा है। बोलो यारो। सुने, मोहम्मद पाक का फरमान बयान हो रहा है तो खैर की बात तो हो रही है। कुरान का ऐलान है, फस्तबिकुल खैरात, जहां खैर की गुफ्तगू हो सारे के सारे एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे होकर बैठो। ये कुरान का ऐलान है। आगे हो वो या एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर। फस्तबिकु, सबकत का लफ्ज़ आप भी बोलते हैं, फलाना फलाने से सबकत कर गया। क्या माना? जहां अल्लाह के कुरान और मोहम्मद के फरमान की बात हो वहां पीछे पीछे बैठना है या आगे आगे बैठना है या एक दूसरे से बढ़कर आगे बैठना है। कुरान क्या कह रहा है? एक दूसरे से, बोलो बोलो सारे जिसको कुरान पर ईमान है, एक दूसरे से फिर इस कुरान के आयत पर अमल करो। आपके सामने जगह बची हुई है, अगर कुरान को मानते हो, ईमान यकीन है तो आगे आ जाओ, आवाज के बगैर आओ। जिसके सामने आगे जगह बची हुई है, कुरान को माना है, आवाज ना आए, आवाज के बगैर आगे आए। जगह काफी खाली पड़ी हुई है, मेरी बात पर अमल ना करो, अल्लाह के कुरान पे अमल कर लो। तवज्जो फरमाओ, मैंने सिर्फ आपसे दो बातें अर्ज करनी है, सिर्फ दो बातें। तवज्जो है? सुनेंगे? बोली समझ आ रही है? ये जिस मजलिस में आप आए हैं ये सबक की मजलिस है, पता है? बोलो यारो, ये किसकी मजलिस है? सबक की मजलिस है। और सबक भी अल्लाह के कुरान का, मोहम्मद के फरमान का। ये सियासत की मजलिस, कोई उर्स मेले की मजलिस, शादी की मजलिस, ये कुरान और हदीस के सबक की मजलिस है। हमारे मुहद्दिसीन में खातमुल मुहद्दिसीन सैयद अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, काफी सारे उनका नाम जानते होंगे। मेरे ख्याल में तुम्हारी तवज्जो कोई नहीं है तवज्जो? मैं ऐसे नहीं बयान करता, पूरी तवज्जो करें, मेरी तरफ ही देखें। 15-20 मिनट में मैं क्या बयान करूंगा? मैं तो वैसे माठा हूं, माठा आदमी 20 मिनट में क्या बयान करेगा? मैं तो 2-2 ढाई-3 घंटे बयान करता हूं। यहां भी आपको जिंदगी गुजार गया हूं, तो बहरहाल वक्त थोड़ा, मेरे से तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं। सैयद अनवर शाह कश्मीरी खातमुल मुहद्दिसीन। ये खातमुल मुहद्दिसीन क्या चीज है? सुने, हदीस पढ़ाने वाले इस कायनात के अंदर, बड़े आजम एशिया के अंदर, अल्लाह की कायनात के अंदर हदीस पढ़ाने वाले, शान वाले मोहम्मद की हदीस पढ़ाते वक्त हदीस का अदब, हदीस का एहतराम, हदीस की अजमत, हदीस की शान को सामने रखकर हर मुहद्दिस हदीस पढ़ाता है। लेकिन हदीस पढ़ाने की अजमत का हक, हदीस पढ़ाने की शान का हक, हदीस पढ़ाने की मोहब्बत और एहतराम का हक जितना सैयदुल मुहद्दिसीन खातमुल मुहद्दिसीन सैयद अनवर शाह कश्मीरी ने हक अदा किया। बर्रे आजम एशिया के मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस पढ़ाने वाले तो ढेर सारे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, अब भी पढ़ाते रहेंगे। अनवर शाह कश्मीरी, रब्बे काबा की कसम है, जिसने हदीस की अजमत का हक तूने अदा किया, ऐसे लगता है कि हम कहें हदीस का पढ़ाना तेरे ऊपर खत्म हो चुका है। इसको कहते हैं खातमुल मुहद्दिसीन। क्या कहते हैं? सैयद अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई है। किसी रोजनामा नवे वक्त के एडिटर की बात नहीं कर रहा, सहाफी की बात नहीं कर रहा। सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, जिसने सारी जिंदगी सुने मोहम्मद पाक की, बोलो यारो, हदीस पढ़ाई है। आप भी हदीस के सबक में आए हैं या सियासत के मजलिस में? बोलो बोलो। सैयद अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर पूरे यकीन से कहता हूँ, जिस मजलिस के अंदर हदीस का सबक हो रहा हो, आप भी हदीस के सबक की वजह से आए हूँ।
बज़ाहिर चिन्होट के मैदान में बैठे हूँ, दुनिया के अंदर बैठे हूँ। अनवर शाह कश्मीरी खातमुल मुहद्दिसीन का अकीदा ये है लोगों, मैं अल्लाह की कसम खाकर यकीन से कहता हूँ, ये सबक की मजलिस जहाँ हदीस का सबक हो, कुरान का सबक हो, रब्बे काबा की कसम है, ये दुनिया के अंदर दुनिया की मजलिस नहीं, अल्लाह की कसम ये दुनिया के अंदर जन्नत की मजलिस है। ये दुनिया के अंदर, बोले अपनी जबान से, दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर हाफिज अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बुखारी शरीफ का भी सबक होना है, इनके उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इनका अपना एक तारुफ है। ये कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के, बोलो यार सब बोलो, इमाम आजम अबू हनीफा से हदीस पढ़ी है, इमाम बुखारी को जाकर पढ़ाई है। अभी कहते हैं अबू हनीफा को हदीसें भी नहीं आती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अभी अजमतें बयान होंगी। बुखारी साहब बड़ी शान वाले हैं, 6 लाख हदीसें सोने मोहम्मद की सीने में दफीने में महफूज की हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने कितनी हदीसें? 600 कितनी हदीसें? 6 लाख। कितनी हदीसें? 6 लाख हदीसें अपने अंदर महफूज की है। 2000 मुहद्दिसीन से हदीसें पढ़ी हैं। इस जवान के बच्चे ने जब पढ़ाना शुरू किया, मौत से पहले 90,000 उलमा को मोहम्मद की हदीस पढ़ा दी है। समिअ मिन मुअल्लिफी 90,000 90,000 को हदीस पढ़ाई। हदीसें कितनी महफूज की अपने पास? बोलो सारे बोलो। तो 6 हदीसें याद हैं। इश्क का नारा तो सारे लगाते हैं, मोहब्बत का नारा तो सारे है। अभी नात भी सुन रहे थे, और वाकई मुहद्दस है, हमें मोहब्बत है, शान वाले रब से भी मोहब्बत है, शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है। 6 हदीसें याद नहीं है। कुर्बान जो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, तुझे 6 लाख हदीसें महफूज थी। हमें याद होनी चाहिए, कुछ एहसास तो करो, होनी चाहिए। सदर की बातें याद हैं, बीबीसी की बातें याद हैं, नुमाइंदे की बातें याद हैं, वजीर आजम की बातें याद हैं, एमएलए एमपीए की यह बातें याद हैं। क़यामत के दिन सिफारिश मोहम्मद अरबी फरमाएंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह ने निजाम कायम रखा है, तो शान वाले मोहम्मद अरबी के सदक़े तेरी दुनिया कामयाब, तेरी कब्र कामयाब, तेरा माशर कामयाब, पुल सरात पे कामयाब, नबी की सिफारिश से जन्नत में कामयाब। ये सारा सदका मेरे मोहम्मद अरबी का है। तो हदीसें भी मोहम्मद की याद होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, होनी चाहिए। करेंगे। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने अपना ताल्लुक जोड़ा हदीस के साथ। आज आप 1-2 घंटे के लिए अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं हदीस के साथ। इमे ना 1-2 घंटे वास्ते आए हो। बोलो बोलो इंजे ना यार, बोलो अल्लाह वास्ते। में से मेरा अंदाज ऐसा नहीं है, मैं बड़े आराम से बात करता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त नहीं, इसलिए मैं अपनी जुबान को तेज करके बोल रहा हूँ। आप 1-2 घंटे के लिए हदीस से ताल्लुक जोड़ने आए हैं। बोलो बोलो। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान नज़्ज़रल्लाहु अब्दन फी रिवायतिन समिअ मक़ालती फहफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ। ओ मेरे अल्लाह, आज शान वाले मोहम्मद अरबी की इल्तिजा को कबूल फरमा। जो मेरा उम्मती मर्द खाने के अंदर, जो मेरा उम्मती जनान खाने के अंदर, माया बहने बीबियां, अल्लाह में मोहम्मद पाक की हदीस को सुनने आया। समिया मकालती, मेरी हदीस को सुना, फहफिज़हा, इसको महफूज कर लिया, वबाहा, अपने पास महफूज कर लिया, वअद्दाहा कमा समिया, इसको महफूज करके आने वाली उम्मत तक पहुंचा दिया। मेरे अल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी की ख्वाहिश है, मैं मोहम्मद अरबी की इल्तिजा है, इसको दुनिया के अंदर भी शादो आबाद रख, इसको मौत के वक्त भी शादो आबाद रख,
इसको कब्र व हशर के अंदर भी कामयाब फरमा और पुल सरात पे कामयाब करके जन्नत में मोहम्मद की रफाकत में बिठा। आपको यकीन है नबी का फरमान सच है? ये देखो हदीस सामने भी लिखी हुई है, किताबों के अंदर भी मौजूद है। जिस नबी की हदीस को सुना, आप सुनने आए हैं यार, बोलो लवस। जिसे नबी की हदीस को सुना, आप सुनने आए हैं, बोलो सुनेंगे, महफूज करने की कोशिश करेंगे। जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतुल मुगीस बुखारी की शरह शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफाई, कुलना मन खुलफाउ का या रसूल अल्लाह। सुने नबी ने इल्तिजा की, मेरा अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी के खलीफा पर, मैं मोहम्मद अरबी के जानशीन पर, मैं मोहम्मद अरबी के कायम मकाम पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। नबी की दुआ है, गल सुनो, सुने नबी दुआ फरमाए, क्या ये घट नेमत है? नबी खुद दुआ कर रहे हैं। आप दुआ कराते हैं बुजुर्ग से, सफेद रीछ से, आलम से, पीर से, वली से, हजरत दुआ तो कर दो। आपको यकीन होता है दुआ कबूल हो रही है, किसी अल्लाह वाले से दुआ करा रहे हो, किसी सफेद रीछ से दुआ करा रहे हो। यहाँ अल्लाह वाले सफेद रीछ नहीं, मेरा सोना मोहम्मद अरबी खुद दुआ कर रहे हैं। इसकी कबूलियत का क्या मकाम होगा? हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा रहम खुलफाई, मेरा अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी के जानशीन पर, ऐ मेरा अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी के कायम मकाम पर, ऐ मेरा अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी के खलीफा पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। सहाबा हैरान हो गए, इतनी बड़ी दुआ, इतनी ऊंची दुआ कि सोना नबी दुआ मांगे और अपने खलीफे के लिए। यहाँ MNA MPA का कोई मुशीर बन जाए, उनके कतबे लग जानन के मुशीर बन गया, सदर दौरे पर भी या कोई उसका नायब बन गया, कायम मकाम बन गया, उसकी शान तो देखो। वजीर आजम दौरे पर गया, उसका कोई कायम मकाम बन जाता, उसकी शान तो देखो। यहाँ सदर वजीर का कायम मकाम नहीं, सोने मोहम्मद अरबी का कायम मकाम। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, किसके लिए इतनी बड़ी शान वाली दुआ, किसके लिए? एक आपकी खत्मे नबुव्वत की जबान, आपके खत्मे नबुव्वत वाले हाथ, ये भी बड़ा एजाज है। फिर आपका खलीफा, ये भी बड़ा एजाज है। फिर ये कि उस पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, बात ही पूरी हो गई। या रसूलल्लाह किसके लिए? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सवाल पर जवाब दिया कि मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूं। हुजूर ने जवाब दिया, आप सुनेंगे? सुनेंगे? साहबी ने क्या सवाल किया कि या रसूलल्लाह इतनी बड़ी दुआ, अल्लाहुम्मा इरहम खुलफाई, जबान नबी की, हाथ नबी का, आवाज नबी की, फिर नबी का खलीफा, ये उससे बड़ा एजाज। फिर अल्लाह से खुसूसी रहमत नाजिल करवाई। या रसूलल्लाह ये किसके लिए, ये किसको दुआ नसीब होगी? साहबी ने सवाल किया, सोने मोहम्मद करीम ने जवाब दिया, संभालेंगे? नबी का जवाब संभालेंगे? बोलो बोलो, हाजमा है, हजम करोगे? सोने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लज़ीना यरबूना आदिजी व सुन्नती व फी रिवायतिन व युअल्लिमूनहन नास। मैं मोहम्मद का कायम मकाम, मैं नबी का खलीफा और जानशीन, जिसके लिए अल्लाह की बारगाह से खुसूसी रहमत की दुआ कबूल करवाई, कौन है? सुना बताइए। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, जो मैं मोहम्मद की हदीसों को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है। आप सुनने आए? बोलो बोलो, उलमा आपको सुनाएंगे, आप सुनने आए हैं यार, बोलो। तो फिर नबी की हदीस की दुआ में आप आ गए? बोलो, आ गए? आ गए? यही वजह है, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले, हदीस सुनने सुनाने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, नबी का दीन इस्लाम पढ़ने पढ़ाने वाले, पूरा आलम कुफ्र इनके खिलाफ है। परवेज के दौर के अंदर 5-6 लाख तालिब इल्म थे,
14-15 हजार मदरसा था, पाबंदियां लगाई, जकड़ दिया, कल आदम करार दिए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। वो पाबंदियां लगाता गया, मिटा दो इनको, पाबंदियां लगा दो। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ विफाकुल मदारिसुल अरबिया, पाकिस्तान के जिम्मेदार होने के नाते से, मसूल होने के नाते से पाबंदियां लगा गया, खुद चला गया। अल्लाह ने मुल्क नसीब नहीं किया, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। उसने पाबंदियां लगाई। इस वक्त अल्लाह की कसम 15-16 लाख से निकलकर 40 से 50 लाख कुरान हदीस पढ़ने वाले तालिब इल्म आज मौजूद हैं। बड़े हैं घटे? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, बड़े हैं घटे? थोड़े बड़े हैं, ज्यादा बड़े हैं? दीनी मदारिस 14-15 हजार थे। इस वक्त जिनकी एंट्री है, जिनका इल्हाक है, वो 30 से 35 हजार हो गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। सुने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लज़ीना यरबून अहादीसी व सुन्नती, जो हदीस पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। इमाम बुखारी ने 2000 असातिज़ा से हदीस पढ़ी है, 90,000 को पढ़ाई है। 16 साल गुंबद खजरा में बैठकर मोहम्मद की हदीस को लिखा है। आज बैतुल्लाह का इमाम भी उसका शागिर्द नजर आता है, मस्जिद नबवी का इमाम भी इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आता है। इमाम बुखारी तो बुखारा से उठा है, फारसी नस्ल है, बुखारा से उठा है, अरबी भी नहीं जानता। इधर देख, अल्लाह के लिए मजलिस की अजमत बता रहा हूँ। उसने अपना ताल्लुक मोहम्मद की हदीस के साथ जोड़ा, काबे के इमाम का भी इमाम बन गया। बनाया कि नहीं बना? आज काबे का इमाम हदीस पेश करता है इमाम बुखारी को उस्ताद समझकर। रोज़े रसूल का इमाम भी हदीस पेश करता है इमाम बुखारी को उस्ताद कहकर। वाह बुखारी, तू उठा है फारसी नस्ल, बुखारा से, अरबी से वाकफियत नहीं थी, लेकिन ताल्लुक जोड़ा मोहम्मद की हदीस के साथ। अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि कायनात के अंदर सबसे ऊंचे मकाम शान वाले मक्का और मदीना है। मक्का मदीना के इमाम फिर सबसे ऊंची शान वाले हैं। आज वो भी इमाम बुखारी के शागिर्द नजर आते हैं। जिसने हदीस से ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदी और शान अता फरमाई। आप बुखारी के सबक में आए हैं, तवज्जो। हाफिज अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से घर में चले जाते थे। किसी ने कहा, ये किसकी बात कर रहा हूं? जिसने हदीस पढ़ी है इमाम आजम अबू हनीफा से और पढ़ाई है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इससे अंदाजा लगाओ इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों के नहीं, बोलो बोलो, उस्तादों के नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो जरा, तवज्जो जरा, कुछ जरासीम भी बैठे होंगे। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कौन है? कौन है? इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हदीस पढ़ा रहा है, हदीस के अंदर आला मकाम है, लेकिन हैसियत बता दूं, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों के, तवज्जो, शागिर्दों के शागिर्दों का भी शागिर्द है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों का भी, बोलो बोलो, शागिर्द है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के चले गए। किसी ने कहा हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ, नवे वक्त के एडिटर की बात नहीं कर रहा। किस मुहद्दिस की? जो इमाम बुखारी का भी उस्ताद है, जिस बुखारी के सबक के लिए आप आए उनका भी उस्ताद है। कहा हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? अब्दुल्लाह बिन मुबारक का अपना तारुफ है, मुबारक का अपना तारुफ है। तवज्जो, क्यों नहीं बैठते आप हमारे साथ? नमाज पढ़ के घर में चले जाते हैं, नमाज पढ़ के घर में चले जाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? भुट्टो कॉलोनी में बैठो ना, कुछ चाय का प्याला पियो, कोई गपशप मारो। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अजीम मुहद्दिस, इमाम बुखारी का उस्ताद, इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द कह रहा है। कौन? अब्दुल्लाह बिन मुबारक, जो मोहम्मद अरबी के जमाने में पैदा नहीं हुआ, सहाबा के जमाने में पैदा नहीं हुआ, बाद में पैदा हुए हैं। वक्त का मुहद्दिस है, मस्जिद में नहीं बैठता, नमाज पढ़ता है घर, नमाज पढ़ता है घर। किसी ने सवाल किया बाबे ने, हमारे साथ क्यों नहीं बैठता? अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा
तुम्हारे पास किस लिए बैठूं, मैं जब घर जाता हूं मुझे मोहम्मद की मजलिस नसीब हो जाती है। तो बाबे ने पकड़ लिया, तुझे मोहम्मद अरबी की मजलिस कैसे नसीब हुई, तू तो हुजूर के जमाने में पैदा ही नहीं हुआ था, तुझे नबी की मजलिस कहां से नसीब हुई। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तवज्जो सुनेंगे, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का जवाब सुनेंगे, संभालेंगे। कुव्वत हाज़मा है, सवाल समझ आया। हमारी मजलिस में नहीं बैठता, घर में बैठता है। हुजूर के जमाने में पैदा हुआ था, बोलो, सहाबा के जमाने में पैदा हुआ था, बाद में पैदा हुआ है। सवाल का क्या जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं बैठता, जब मैं नमाज पढ़ के घर में जाता हूं मुझे मोहम्मद अरबी की मजलिस नसीब हो जाती है, मोहम्मद अरबी की सोहबत नसीब हो जाती है। किसी ने कहा तेरा दिमाग ठिकाने है, तू तो नबी के जमाने में पैदा ही, बोलो यार अल्लाह वास्ते, पैदा ही नहीं हुआ था। मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे वक्त थोड़ा दिया जाता है, तवज्जो फरमाएं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जवाब दिया, सुनेंगे, संभालेंगे, हजम करेंगे। मजलिस के अंदर आए हो, सबक की मजलिस है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम साहबी कहते हैं, जब मैं घर में जाता हूँ मैं हदीस की किताब खोल लेता हूँ, मैं बुखारी शरीफ खोल लेता हूँ, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान पढ़ता हूँ। लोगों अल्लाह की कसम, जब मैं मोहम्मद की हदीस पढ़ता हूँ मुझे मोहम्मद की सोहबत नसीब हो जाती है। इमाम से बताइएगा, मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़नी है, मजलिस फिक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना, मोजम तबरानी, हाफिज अबू सलेमान नामी सदी हिजरी का मुहद्दिस है। माजिम सलासातीन किताबें हदीस की लिखी हैं। मोजम तबरानी के अंदर की रिवायत मौजूद है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी कीमत लगाई है, आपकी मजलिस की कीमत हुजूर ने लगाई। मजलिस फिक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती फिक़ा की मजलिस में आ जाता है। आप कहेंगे फिक़ा कहां से निकल आई, हमने तो सुना है यार लोगों ने मलका विक्टोरिया की पैदावार ने शोर मचा रखा है, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, फिक़ा कहां से निकल आई। समझ ले, अल्लाह के कुरान को आसान करके पेश करना, मोहम्मद अरबी के हदीस को सौखा करके उम्मत के सामने पेश करना, अल्लाह की कसम कुरान और सुन्नत को आसान करके पेश करने का नाम फिक़ा है। फिक़ा किसी तीसरी चीज का नाम नहीं है, फिक़ा कुरान और सुन्नत का नाम है। बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, फिक़ा किसका नाम है, कुरान और सुन्नत का नाम है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजलिस फिक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना, आप सारे अपना काम छोड़कर मसरूफियत के वक्त में कुरान और हदीस के सबक की मजलिस में आयो। नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी कीमत लगाई है। सब्जी मंडी के अंदर भी केलों का रेट लगता है, सेबों की पेटी का रेट लगता है, आज रूहानी मजलिस का रेट मेरे मोहम्मद अरबी ने लगाया है। मजलिस फिक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, तवज्जो, अपने बैठने की कीमत समझो, अपने बैठने की कीमत समझो, मदारिस वालों का एहसान समझो, इंतजामिया का एहसान समझो। ये 6 लाख हदीसों में से 9081 हदीसें इन्होंने कमरे में बैठ कर पढ़ाई है, बकौल अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह। 9082 हदीसें इस किताब के अंदर मौजूद हैं, 6 लाख से छन छन कर तुम्हारे सामने पेश की हैं। 9081 हदीसें उस्ताद ने पढ़ा दी हैं, आखिरी हदीस आपके सामने आपको बुलाकर पढ़ा रहे हैं। 4 रकातों वाली नमाज के अंदर तो अत्तहियात में आकर शामिल हो, जमात की फजीलत मिलेगी यार, बोलो लफ्ज़, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी। जो अत्तहियात में शामिल हो, जमात की फजीलत मिली है, बोलो मिली है, बोलो मिली है कि नहीं मिली, फिर आया क्यों है, मिली है। 9081 हदीसें असातिज़ा ने दरसगाह के अंदर बैठ कर पढ़ा ली, एक हदीस आपके सामने पढ़ाई, आखिरी हदीस में शरीक होने वाला रब्बे काबा की कसम है, मेरे दाएं हाथ में सूरज ला, चौथे आसमान से आकर तालीक बिल महार है, बाएं हाथ के अंदर चांद ला, तालीक बिल महाल है, नहीं हो सकता। फिर भी मेरा यकीन है, ये फरमान सच है कि 9082 हदीस पढ़ने वाला जब आकर शरीक हो गया, अल्लाह की कसम 6 लाख हदीस की बरकत में शामिल हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया, हुए हो। फरमाया जो इस मजलिस के अंदर शरीक हुआ, इंज समझ लो कितना मिला, 60 सना। एक आदमी जो साइमुन नहार कायमुल लैल
दिन को रोजा रखता है, रात को तरावी के अंदर नहीं, तहज्जुद की नमाज में, क़ियामुल लैल में रात गुजारता है, और इसी अंदाज में उसने 60 साल गुजार दिए। साइमुन नहार कायमुल लैल, 60 साल जाहिद और आबिद, 50 साल नहीं, 60 साल जाहिद और आबिद जब इबादत करता है उसको कितना इनाम मिलेगा? थोड़ा या ज्यादा? बोलो, ज्यादा या बहुत ज्यादा? 60 साल तक साइमुन नहार कायमुल लैल, 60 साल तक इबादत करने वाला, अल्लाह के पाक पैगंबर ने रेट लगाया, कीमत लगाई। आप सबक की मजलिस में आ गए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का मलफूज भी सुन लिया। जो मोहम्मद की हदीस को पढ़ता पढ़ाता है वो मोहम्मद की मजलिस में बैठा हुआ है। फरमाया मजलिस फ़िक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना। कुरान और सुन्नत के मजमूए का नाम फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह किसी तीसरी चीज का नाम नहीं है। कुरान के माने मफ़हूम को समझाने का नाम फ़िक़्ह है। हदीस के समझने और समझाने का नाम फ़िक़्ह है। जो कुरान और हदीस की मजलिस में आ गया, एक मजलिस में आए हो, 2-2.5 घंटे के लिए आए हो, कितना इनाम मिल रहा है? जरा गौर फरमाना, समझदार हो। इधर देखो, ये वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने हदीस की मजलिस के अंदर एक हदीस नहीं पढ़ी, 6 लाख हदीसों का खुलासा पढ़ा है। 6 लाख हदीसों का खुलासा पढ़ा है। बोलो बोलो, कितने लाख? 6 लाख हदीसों का खुलासा पूरा साल पढ़ते रहे। आप एक मजलिस में आए, मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने रेट लगाया, मजलिस फ़िक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना। तुम्हें एक मजलिस के अंदर, आज की इस मजलिस में कितना मिला? कितना मिला? कितना मिला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, अदद, गिनती, इनसे जवाब दे जाएंगे। रब्बुल आलमीन का इनाम ज्यादा है। एक मजलिस में आने वाले का अजर और सवाब गिनती से, बोलो अल्लाह वास्ते, बोलो 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 बोलो, सारी जबान बोले। एक मजलिस से सबक में आने वालों का अजर और सवाब, इनाम, इनामात, अनवारात, बरकत, तहफ़्फ़ुज़ात गिनती से, बोलो बोलो, अदद और हिंसों से। अल्लाह ने फरमाया, मेरा सोना मोहम्मद अरबी मिसाल दे के समझा इनको, हिंसों में बात नहीं समझ आएगी। एक सबक की मजलिस में आने वाले को इतने इनामात मिल रहे हैं। इधर देखे बाईं तरफ, जिन्होंने सारा साल मोहम्मद की हदीस पढ़ी है बच्चे आपके, कितना इनाम मिला होगा? असातिज़ा को कितना मिला होगा? इसलिए फरमाया कि जब कुरान हदीस पढ़ने वाला अपने घर से निकलता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के आला वली, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, वली भी हैं। इन्नल्लाह यदफल बला अन हादिहिल उम्मत हदीस पढ़ने वाला जब घर से चलता है, मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, हदीस चलने का पढ़ा नहीं है, अभी हदीस पढ़ने के लिए सफर शुरू किया, अब पहुंचकर पढ़ना तो बाद में शुरू करेगा, इनामात तो अब मिलना शुरू होंगे, अभी सिर्फ सफर शुरू किया है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, जिब्रीला मोहम्मद की सारी उम्मत से मुसीबतों को हटा दो, हवादिसात को हटा दो, बलाओं को हटा दो, आजमाइशों को हटा दो, जलाजल को हटा दो। मोहम्मद की हदीस पढ़ने वाला सफर करके आ रहा है, जिसके सफर की बरकत से उम्मत से मुसीबतें दूर हो गई। जब वो बच्चा आकर हदीस पढ़ेगा तो उम्मत को कितने इनामात मिलेंगे। इसलिए फरमाया, एक सबक की मजलिस में आने वाला, सब हुजूर मजलिस फ़िक़्ह, एक मजलिस फ़िक़्ह में आने वाला कितना इनाम मिलेगा? या हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, मिसाल दो। हुजूर ने फरमाया, इंज करो, एक तरकड़ी ले आओ, तराजू ले आओ, कंडा ले आओ, एक पलड़े के अंदर 60 साला, 50 साला नहीं, बोलो बोलो, 60 साला जाहिद और आबिद, साइमुन नहार कायमुल लैल, दिन को रोजा रखे, रात को इबादत करे, 60 साला जाहिद और आबिद की इबादत, तवज्जो, एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े के अंदर सबक की मजलिस में आने वालों का बैठना रख दो। जिब्रीला तराजू को उठा, फैसला रब्बुल आलमीन का, नतीजा मोहम्मद अरबी की जबान का। क्या फरमाया? मजलिस फ़िक़्हिन, तवज्जो, उलमा भी बैठे हैं, खैरुन फरमाया, सवाउन नहीं फरमाया, सवाउन नहीं फरमाया, सवाउन नहीं फरमाया, खैरुन फरमाया है कि 60 साला जाहिद और आबिद की इबादत का सवाब एक पलड़े के अंदर, सबक की एक मजलिस में आने वाले का इनामात, सवाब, बरकत अल्लाह की तरफ से जो मिल रहे हैं उनको दूसरे पलड़ में रखो। जिब्रीला तराजू को उठा, रब का फैसला है, मोहम्मद अरबी नतीजा बयान कर रहे हैं, एक सबक वालों की मजलिस का इनाम और सवाब 60 साला जाहिद की इबादत से बढ़ गया है।
बढ़ गया है, बराबर नहीं हुआ। ये आपकी सबक की मजलिस है, आप उसके लिए तशरीफ लाए हैं। ईमान से बताइएगा मदरसे वालों का एहसान है कि हमें इस मजलिस में शरीक कर लिया। अब मेरे आप जरा सोचें भी सही, आपको एक हदीस और एक सबक पर इतना इनाम मिला, जिन्होंने 9082 हदीसें पढ़ ली, 6 लाख हदीसों का निचोड़ पड़ा है, आपके बेटे हैं, इनको कितना मिला होगा? बोलो अल्लाह वास्ते। बुखल न करो, बखील न बनो, बुखल न करो, बखील न बनो। एक मजलिस में आने वाले का ये इनाम हवाला मैंने दे दिया, जिन्होंने 6 लाख हदीसों का खुलासा पढ़ा है, उनको कितने इनामात मिले होंगे? बोले बोले मिले होंगे। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि ये इनाम जो इन बच्चों को मिला है, आपके बच्चों को मिलना चाहिए? यार बोलो, बखील ना बनो। इनको मिला है, यकीन है, नबी का फरमान सच है, बरहक है, इनको मिला है। ये इनाम आपके बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो बोलो, मिलना चाहिए। ये जो पैसा है, मजदूरी है, दिहाड़ी है, ये सुबह है, शाम नहीं है। शाम है तो सुबह नहीं है, नहीं? बोलो यारो, 1000 दिहाड़ी कमाइए, शाम को नहीं है। शाम को थी तो सुबह। जो इनको इनाम मिला है या खत्म हो गया? बोलो, मरते दम तक होगा, मैयत के साथ जाएगा, कब्र हशर में होगा, मैदान माशर में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, खानदान के 7 अफराद को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में साथ ले जाएगा। ये इनाम आपके बच्चों को मिलना चाहिए। कौन कौन तैयार है? मस्जिद में बैठे हो, गल सुनो वह, गल सुनो वह, गल सुनो वह, इवें ना है उबाले नती हो, मस्जिद ही बैठे हो, अल्लाह दा घर है। मन तवज़्ज़ा फी बैतिही फअहसनल वुज़ुअ सुम्मा अतल मस्जिद फहुव ज़ाइरुल्लाह। जो वुजू करके मस्जिद में आया, हाँ, सोने मोहम्मद का मुबारक फरमान आलिशान, वुजू करके आया, मस्जिद में बैठा। तुम आए हो, आप आए हैं, अल्लाह वास्ते बोलो, आए हो, घर से उठकर आए हो। मन तवज़्ज़ा फी बैतिही फअहसनल वुज़ुअ सुम्मा अतल मस्जिद फहुव ज़ाइरुल्लाह फहुआ ज़ैफुल्लाह। 2 रिवायतों में ये लफ्ज है, फहुआ ज़ैफुल्लाह। अल्लाह फरमाने, गल सुनो, जब तक बैठे हो सबक के आखिर तक, मुझे किब्रियाई की कसम है, तुम्हें मेरी जियारत का रुतबा नसीब हो रहा है, तुम्हें मेरी जियारत का रुतबा। ईमान से बताओ, जब से आए हो कोई तंग बैठा है या आराम से बैठे हो? तंग बैठे हो या खुशी से बैठे हो? ये खुशी से बैठना दलील है तुम्हें रब की जियारत का रुतबा नसीब हो रहा है। तो अल्लाह के घर में आए बैठे हो, अल्लाह की ज़ियारत का रुतबा भी मिल रहा है। अब मुझे बताओ, जो इनाम इन बच्चों को मिला है, आपके बच्चों को मिलना चाहिए? आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान और सुन्नत पढ़ाएंगे? कौन कौन तैयार है? देख लो, सारे तैयार हो। ये तो हमें 2 इमदादिया खोलने पड़ेंगे, एक इमदादिया काफी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, हदीस के एक सबक की मजलिस में आने वाले का जो इनाम, मैंने मुख्तसर तर्जमा ही किया फकत, वगरना मैं तो माठा बना हूँ, मुझे तो 3-3 घंटे चाहिए। बहरहाल, तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो इनामात मिले हैं, ये आपको यकीन है कि आपको मिल रहे हैं? अच्छा, अगली आखिरी गुजारिश, तो सबक की मजलिस में जब भी बुलाया जाएगा आएंगे? आएंगे, आया करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने किसी की गुस्ताखी की हो तो माफ कर दो, आपका हो हमने माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।